हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे पिगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिगेट एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। उन्होंने बताया था कि इंसानों में यानी ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है। उनका कहना था कि ये स्टेजेस में होता है। तो पिगेट के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो ऐसे ही नहीं इमर्ज होता है नॉर्मली। हमारे ब्रेन में ऑलरेडी इनिशियल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और फिर वो डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं और उससे हम फिर कुछ सीख पाते हैं चीज़ें। ठीक है, तो पिगेट के अकॉर्डिंग इनिशियल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको उन्होंने स्कीमास कहा कि इनिशियल स्कीमास प्रेजेंट होते हैं हर चीज़ के, कि अगर इंसान जो है वो लैंग्वेज सीख सकता है तो उसका भी एक इनिशियल स्कीमा होगा, अगर वो चल सकता है तो उसका भी ब्रेन में एक स्कीमा होगा, यानी हर चीज़ का एक स्कीमा होगा, इनिशियल एक स्ट्रक्चर होगा और फिर उसमें ही डेवलपमेंट होकर इंसान इतनी सारी चीज़ें सीख पाता है। तो उन्होंने स्कीमास के बारे में बात की थी। तो पिगेट के अकॉर्डिंग चाइल्ड जो है यानी जो एक बच्चा है वो बहुत ही बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ बॉर्न होता है और फिर जब वो चीज़ों को सीखता है तो वो स्कीमास डेवलप हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं पूरी तरीके से। तो यानी कि एक इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसके ऊपर एक बिल्डिंग पूरी बन सके और हम सारी चीज़ें सीख सकें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जब बच्चे के हाथ से कुछ भी टच होता है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, विद इन अ मंथ का होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम उनके हाथ में कुछ भी टच करते हैं तो वो एकदम हाथ में उसको पकड़ लेते हैं। यानी एक बच्चा जो 1 मंथ का होता है, 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक भी ये सब चीज़ें आगे तक चलती रहती हैं। मतलब कि जब भी उसके पाम पे कोई चीज़ टच होती है तो वो एकदम उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, और जैसे कि बच्चे की गालों को अगर हम टच करते हैं तो वो उस तरफ अपना चेहरा करता है। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बच्चे के अंदर ये स्कीमा है कि ऐसा करना है उसको। अगर उसके अंदर पहले से कुछ भी इनिशियल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते तो वो कुछ भी ना कर पाता इनिशियली भी, फिर धीरे धीरे जाके वो स्कीमा जो है वो डेवलप करते हैं। तो पिगेट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं अडेप्टेशन की। तो पिगेट का ये कहना था कि जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है एक्चुअली में वो एक प्रोसेस होती है वर्ल्ड से एडजस्ट करने की, वर्ल्ड में अपने आप को अडेप्ट करने की। यानी कि जब एक इंसान इस वर्ल्ड में आता है तो वो जो कुछ भी चीज़ें सीखता है वो इसलिए सीखता है ताकि वर्ल्ड में वो एडजस्ट हो सके, है ना। तो उस एडजस्टमेंट की प्रोसेस को उन्होंने अडेप्टेशन कहा और उनके अकॉर्डिंग उसकी 3 स्टेजेस हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले बात करते हैं असिमिलेशन के बारे में। देखिए, हमने किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाई, जैसे कि एक बच्चे ने एक गाय देखी और हमने उसे कहा कि ये एक गाय है, तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ हो गई कि हाँ, जो सफ़ेद रंग की होगी और जिसके 4 पैर होंगे वो गाय होगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने देखा कि एक और गाय है जो कि सफ़ेद रंग की नहीं है पर उसके 4 पैर हैं। ठीक है, तो उसको लगेगा इसके 4 पैर तो हैं पर इसका रंग तो सफ़ेद नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो बच्चे का पहला स्कीमा ये है कि सफ़ेद रंग का और 4 पैरों वाला जो जीव होगा वो गाय होगी। पर अगर उसने कोई ब्राउन कलर की गाय देखी, ठीक है, भूरे रंग की गाय देखी, तो उसको समझ नहीं आएगा क्या है, फिर वो पूछेगा। तो हम उसे कहेंगे कि हाँ, ये भी गाय होती है, बस इसका कलर अलग होता है। तो बच्चे अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ चीज़ें ऐड करेगा, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा कि ज़रूरी नहीं है कि गाय सफ़ेद रंग की हो, भूरे रंग की या काले रंग की या किसी भी रंग की हो सकती है। एसिमिलेशन यानी कि पिगेट ने कहा कि अगर हमें अपने पुराने स्कीमा में कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़े तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसका मतलब द लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अटेम्प्टिंग टू इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज में हम कुछ अगर नया ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम असिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि है हमारा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की अगर बात करें तो अकोमोडेशन एक ऐसी कॉग्निटिव प्रोसेस होती है जहाँ पे हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसको हम रिवाइज करते हैं, उसको बदल देते हैं या उसको पूरी तरीके से हटा के नया वाला ले आते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अगर एक नया एक्सपीरियंस उस पर्सन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को या अपने एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग को, यानी पहले से जो उसके अंदर समझ है उस चीज़ को लेके, अगर उस समझ को बदलने में या पूरी तरीके से
नया करने में मजबूर कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अकोमोडेशन बोलेंगे। जैसे कि एक बच्चा ये सोचता है कि जो उड़ने वाली चीज़ें होती हैं उन पे फैदर होते हैं और वो उड़ती हैं, उनको हम बर्ड्स कहते हैं। पर अगर किसी दिन कोई बच्चा प्लेन देख ले तो वो उसको भी बर्ड समझेगा, पर जब हम उसको समझाएंगे कि वो बर्ड नहीं है तो उसे ये चीज़ पता चलेगी कि हर एक उड़ने वाली चीज़ बर्ड नहीं होती है, एयरप्लेन एरोप्लेन भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो उसको ये चीज़ पता चलेगी, ठीक है। बाकी उसको फिर और भी पता चलेगी कि जेट भी होता है। कुछ इस तरीके से उसकी जो स्कीमा है वो ऑल्टर हो जाएगा, है ना, कि उस स्कीमा को पूरी तरीके से वो ऑल्टर कर देगा या पार्शली ऑल्टर कर देगा उसको, ठीक है। तो अगर एक नया एक्सपीरियंस एक पर्सन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को ऑल्टर करने में या कम्प्लीटली चेंज करने में मजबूर कर दे तो उस चीज़ को हम अकोमोडेशन बोलते हैं। अगर ऑल्टरेशन हो जाए या कम्प्लीटली चेंज हो जाए एग्जिस्टिंग बिलीव हमारा, यानी हम किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं, हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग है पहले से, वो चेंज हो जाए अगर किसी नई चीज़ के आने की वजह से, तो उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारी बात होती है अकोमोडेशन की। तो अब पिगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जाने से पहले हम ज़रा इसको देख लेते हैं सीक्वेंस को। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि बच्चे को जब नॉर्मल चीज़ें पता हैं तो ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो नॉर्मल चीज़ें जब सीख रहा होता है तब कोई नया एक्सपीरियंस उसको होता है तो वो अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, ठीक है। जब वो ऐड करता है उसको हम असिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। जब वो ऐड करता है उसको हम असिमिलेशन कहते हैं। जैसे ही वो नई स्कीमा ऐड कर लेता है तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है, अब उसको पता चल जाता है तो वो इक्विलिब्रेशन में आ जाता है, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई नई सिचुएशन आती है तो वो असिमिलेट करता है और असिमिलेट करने के बाद वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इक्विलिब्रेशन में आ जाता है। उसके बाद कोई नई सिचुएशन आती है तो किसी नई सिचुएशन के आने की वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी कि अब उसकी इन्फॉर्मेशन उसे दोबारा से लगेगा कि नहीं ये पूरी तरीके से सही नहीं है, तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जैसे ही डिसइक्विलिब्रियम आएगा तो वो अकोमोडेट कर लेगा उस इन्फॉर्मेशन को, अपने स्कीमा को ऑल्टर कर देगा या कम्प्लीटली चेंज कर लेगा। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है और फिर अकोमोडेशन दोबारा लीड्स टू हमारा इक्विलिब्रियम और फिर नई सिचुएशन भी आ सकती है तो हमारा असिमिलेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा पिगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, कि पिगेट ने अपने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें कही थी। तो अगर हम स्टेजेस के बारे में बात करेंगे तो 4 स्टेजेस होती हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में। तो अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में तो ये बर्थ से लेकर 2 साल तक चलती है। इस स्टेज में पिगेट का कहना है कि बच्चे जितनी भी एक्सपीरियंसेस लेते हैं वो अपने सेंसेस के थ्रू लेते हैं। तो इनिशियली जब बच्चा 1 मंथ के अंदर अंदर होता है तब वो सकिंग रिफ्लेक्सेस करता है, यानी सकिंग एक्शन करता है सिर्फ। तो जो भी ऑब्जेक्ट उसको मिलता है तो वो उसको सक करना शुरू कर देता है, उसको मुंह में डाल के चूसना शुरू कर देता है। तो वो सिर्फ इतना करता है। उसके बाद जब वो 1st मंथ से लेके 4th मंथ के बीच में होता है तो बच्चे का जो मेन रिफ्लेक्स होता है वो सकिंग से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो और भी एक्टिविटीज़ करने लगता है और वो रिपीट करने लगता है चीज़ों को। जब वो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है कुछ तो उन चीज़ों को बार बार वो रिपीट करता है, ठीक है। जब बच्चा 4 से 6th मंथ के बीच में होता है तब बच्चा चीज़ों को पकड़ता है, टच करता है और उनको इधर उधर घुमाता है, ऐसे मूव करता है अपने हाथों से और इस चीज़ से उसको खुशी मिलती है, वो अपने आप ही अचानक से खुश होने लगता है एकदम से। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब वो चीज़ों की एब्सेंस को भी समझना शुरू कर देता है कि हाँ, अगर कोई चीज़ हमसे ले ली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चली गई, ख़त्म हो गई। क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा छोटा होता है, कुछ 2-3 महीनों का होता है, तो अगर उसके हाथ में हमने कोई चीज़ दी हुई है उससे ले भी लेंगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही बच्चा 6 महीने पूरे कर लेता है तो उसके बाद अगर हम उससे कोई चीज़ ले लेते हैं तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि हाँ हमसे ले ली गई है वो चीज़ और ये चीज़ अभी भी है। ऐसा नहीं है कि अगर हमसे ले ली गई है हमें दिख नहीं रही है तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ़ वी कांट सी देम, अगर हम उसको देख भी नहीं पा रहे तब भी वो एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, तो इस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज में हमें ऑब्जेक्ट परमानेंस भी बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। जब बच्चा 8 महीने से 12 महीने के बीच का होता है तो वो गोल और उसको अचीव करने के बारे में सोचने लगता है। जैसे कि अगर उसको लगता है कि हाँ उसको उस बॉल को जाके उठाना है तो वो किसी भी तरीके से उस बॉल तक पहुँचेगा, तो उसका गोल है बॉल तक पहुँचना और वो वहाँ तक
पहुंच भी जाएगा, उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। तो गोल और अचीवमेंट वाली स्टेज भी यहाँ पर आ जाती है। अब फिर धीरे धीरे जब वो 12 महीने से भी बड़ा हो जाता है, यानी 1 साल से बड़ा हो जाता है, तब वो दूसरों को इमिटेट करना शुरू कर देता है। यानी जो उसके सामने बोला जाता है वो उनको बोलने की कोशिश करने लगता है, म प ऐसी चीज़ें वो बोलने लगता है। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में देख चुके हैं। अब बच्चा अपने बिहेवियर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने लगता है और जर्नलाइज भी करने लगता है। जब बच्चा 12 महीने से 18 महीने के बीच में होता है तो वो चीज़ों को सीखता है बाय ट्रायल एंड एरर, यानी चीज़ों को करके देखता है और उससे सीखता है। जब बच्चा 18 मंथ से 2 साल तक के बीच में, यानी 18 मंथ से 24 महीने के बीच में होता है, तब ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में उसको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है। उसकी लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होती है रैपिडली, और वो भी अच्छी तरीके से चलना भी सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 साल से 7 साल के बीच में होती है। यहाँ पर जब बच्चा 2 साल से 4 साल के बीच में होता है तो वो जो हमारे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके उनको रिलेट करना शुरू करता है, एनिमल्स को, बर्ड्स को रिलेट करना शुरू करता है, उनके बारे में और जानना शुरू करता है। वो अपने एडल्ट्स को इमिटेट करना शुरू कर देता है। अगर टीवी में उसने कोई चीज़ देख ली या माँ बाप को बात करते हुए जिस तरीके से देख लिया तो वो उनकी एक्टिंग करना शुरू करता है। प्ले वे मेथड से वो सीखता है, यानी कि वो प्ले करता है और अपना कोई भी रोल अपने आप को असाइन कर लेता है। जैसे वो अगर मम्मी बन जाता है, पापा बन जाता है, इस तरीके से वो कुछ भी रोल अपने आप को असाइन कर लेता है और बोल बोल कर, खेल खेल कर वो सीखता है। जब एक बच्चा 4 साल का होता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई अगर कोई निर्जीव चीज़ भी है, जैसे टेबल कुर्सी है, इनमें भी जान है, ये भी जिंदा है। अगर कोई कुर्सी भी गिर जाएगी तो उसको उसके लिए भी दुख होगा, उसको लगेगा कि उसको चोट लग गई। तो इस तरीके अगर उनका कोई टॉय भी होगा वो भी गिर जाएगा तो उनको लगेगा कि उसको चोट लग गई, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि वो नॉन लिविंग है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को पिगेट ने एनिमिज्म कहा है। अब जो बच्चा होता है इस स्टेज में वो बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक होता है, यानी उसको लगता है मैं ही सही हूँ और मुझे सब कुछ पता है। तो पिगेट ने इस चीज़ को ईगो सेंट्रिज्म कहा है। वो खुद से ही बात करता है। ठीक है, जब वो बच्चा 4 साल से 7 साल के बीच में होता है तो लैंग्वेज को वो सीख रहा होता है बहुत अच्छी तरीके से। उसकी वोकैबलरी भी बढ़ रही होती है, बातचीत करना भी अच्छी तरीके से सीख जाता है और वो लॉजिक लगाने लगता है चीज़ों में। ठीक है, उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है ज़्यादा रीजनेबल और ज़्यादा सिक्वेंशियल हो जाती है। जब बच्चा 6 साल पूरे कंप्लीट कर लेता है तब उसको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी समझ में आने लग जाते हैं, यानी कि जो चीज़ हम कॉन्क्रीटली छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं उनको भी वो समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्टेज आती है स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये 7 साल से 11 साल तक होती है। यहाँ पे बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हो जाता है, वो लॉजिक लगाने लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स को भी देखता है और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को वो पूरी तरीके से उसमें लॉजिक नहीं लगा पाता है, हालांकि वो समझना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई भी कर पाता है। अगर हम बात करें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की तो ये 12 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक, यानी अडल्टहुड तक होती है। यहाँ पर इसकी जो मेंटल फैकल्टीज़ होती हैं काफ़ी हद तक डेवलप कर जाती हैं बच्चों की, और उसके बाद जो उनकी थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से सिक्वेंशियल हो जाती है। पिछली स्टेजेस में सिक्वेंशियल होना स्टार्ट हुई थी, पर यहाँ पे पूरी तरीके से सिक्वेंशियल हो जाती है और वो नए नए एक्सपीरियंसेस भी गेन करने लगता है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ भी एक्सपैंड होती हैं, सिम्बॉलिक वर्ड्स और फॉर्म्स को भी वो समझ लेता है और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को वेरी वेल अच्छी तरीके से समझना शुरू कर देता है। और यहाँ पर उसकी जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वोकैबलरी भी बहुत बढ़ जाती है। तब तक वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख जाता है यहाँ पे, और लोगों के कंसेप्ट को भी समझने लगता है, यानी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी वो समझने शुरू कर देता है। हालांकि अभी भी उसको ऐसा लगता है कि मैं ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स हूँ। तो इस तरीके से ये हमारी चारों स्टेजेस थी पिगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।